बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां जाकर ये बात कही है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि ईडी और सीबीआई को सरकार ने हथियार बना लिया है और उसको लोगों के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शंस जो हुए हैं, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, उन सभी के ऊपर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ईसीआई सवालों के घेरे में है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ जांच एजेंसियों पर भी सवाल राहुल के द्वारा उठाए गए हैं। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे फिर से उनके ऊपर सवाल उठाया गया। आपको सुनवाते हैं एक बार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। We've won election and we asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian women, as far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election, that we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. That there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. इस बीच जो बयान राहुल गांधी के द्वारा जर्मनी में दिया गया है, उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से शहजाद पूलेवाला ने इसके ऊपर पलटवार किया है। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को बता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी इस वक्त देश विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद पूलेवाला की तरफ से बयान दिया गया है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में, प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान। यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। वंदे मातरम गीत को लेकर आलम बदी जो कि सपा विधायक हैं, उनका एक बेतुका बयान सामने आया है। आलम नबी ने कह दिया है कि वंदे मातरम जो गाना है, जो गायन है, उसके ऊपर शुरू से ही विवाद रहा है और इसी को लेकर अब यूपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने इस गाने को कंट्रोवर्शियल बताया है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम की तरफ से जब पलटवार किया गया तो उन्होंने ये बात कही है कि वंदे मातरम का मतलब भारत माता की जय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का मतलब परिवार की जय से है। उन्होंने ये भी कहा कि नकली समाजवादी आज लोहिया जी का नाम लेकर नौटंकी करने का काम कर रही है और वंदे मातरम का मतलब भारत माता की जय है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा गया है। वंदे मातरम का 150 साल आज जश्न मना रहे हैं। ये गीत जब से आया, इस गीत को कंट्रोवर्शियल माना गया। पूरे देश ने इसको कंट्रोवर्शियल गीत कहा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं। आज लोहिया जी स्वर्ग में आंसू बहा रहे होंगे। ये नकली समाजवादी हमारा नाम लेकर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। ये वंदे मातरम क्या बोलेंगे? इनको वंदे मातरम से क्या लेना देना है? इनको वंदे मातरम से क्या लेना देना है? और माननीय सभापति महोदय, वंदे मातरम से लेना देना कोई नहीं है। वंदे मातरम मतलब भारत माता की जय, इनको मतलब परिवार की जय से है। कौन से डिपार्टमेंट से सीक्रेट ऑफिसर हैं आप? हेलो, कौन से डिपार्टमेंट से सीक्रेट ऑफिसर है आप? आपका कैमरा चालू करो। अगर सही में आप ऑफिसर है, सीक्रेट ऑफिसर है, कैमरा चालू करो। क्यों बोलती बंद हो गई अभी? बोलो ना, कौन से सीक्रेट ऑफिसर हो आप? तो देखा आपने,
दरअसल पीएसआई नारायण सिंह जिस महिला से बात कर रहे थे वो एक साइबर ठग थी, जिसने पिछले 9 दिनों से रिटायर्ड बुजुर्ग रमेश चंद पटेल को डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। उन्हें डराया गया कि उनके नाम पर एक सिम कार्ड और बैंक खाते का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग के लिए हो रहा है। ठगों ने बुजुर्ग को गिरफ्तारी वारंट जारी होने की धमकी दी और मोटी रकम का इंतजाम करने को कहा। बुजुर्ग रमेश चंद पटेल और उनकी पत्नी ने डरकर जैसे तैसे अपनी सेविंग को तुड़वाकर 65 लाख रुपए जोड़ भी लिए थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने थोड़ा संयम और हिम्मत दिखाई और मेहसाना पुलिस में तैनात पीएसआई नारायण सिंह को सूचना दी, जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर बुजुर्ग को ठगने से बचा लिया। इतने दिन आपको 4-5 दिन हो गए? ज्यादा दिन हो गए तो, लेकिन सर मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मैं पहचानता नहीं, तो आपका आभार मानूं तो आप अपना नाम तो बताए। मेरा नाम सुनीता पटेल है। मुंबई में कहाँ जगह रहते हो? मुंबई क्यों, क्या बात होगी? मुंबई में मैं एक सीक्रेट ऑफिसर हूँ, मैं अपने बारे में आपको पूरी जानकारी। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं रिटायर्ड और अमीर बुजुर्ग। इस बार तो मेहसाणा साइबर क्राइम पुलिस ने एक बुजुर्ग को अपनी जीवन भर की पूंजी गंवाने से बचा लिया, लेकिन जरूरत है कि आप भी अपने घर के लोगों को साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूक करें ताकि साइबर ठगों से उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि ऐसे मामलों में आप हर बार पुलिस को फोन करके मदद ले पाएं, ये संभव नहीं। देखिए, उत्तर भारत की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि तापमान वहां पर गिर रहा है और ऐसे में पहाड़ी राज्य जो हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और बेहद ही खूबसूरत नजारे दिख रहे हैं। खासकर की धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में गुलमर्ग से जो ताजा तस्वीरें सामने आई है वो मन को मोह लेने वाली है, क्योंकि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और सैलानी कैसे लुत्फ उठा रहे हैं इसका आप देखिए। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है। चिल्लाए कला की शुरुआत के साथ ही गुलमर्ग का तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। देश के अलग अलग कोनों से आए पर्यटक इस खूबसूरत नजारे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फबारी में मस्ती करते दिख रहे हैं। गुलमर्ग आके सिर्फ बर्फ लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। जैसा कश्मीर के बारे में बताया जाता है सेम जन्नत है। गुलमर्ग में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जहां टूरिस्ट घूमने और मौसम का मजा ले रहे हैं। सैलानी बर्फ से खेलते और घूमते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में सर्दी और बर्फबारी ने पर्यटन को नया उत्साह दिया है, जिससे देश भर में बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर पहुंच रहे हैं। बर्फ के बीच गंडोला सवारी, स्कीइंग और बच्चों की अटखेलियों ने पर्यटकों की छुट्टियों को यादगार बना दिया है। खास बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद सैलानी घाटी में दोबारा लौटे हैं और खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में आना चाहिए सबको। मैं आसाम से आया हूँ और बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे आना है, बहुत सेफली है। फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। स्नोफॉल का वेट कर रहा था आज। गुलमर्ग के अलावा जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी हुई है। लद्दाख के कारगिल और द्रास में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। लेकिन बर्फबारी अपने साथ साथ आफत और परेशानी भी लाती है, क्योंकि शोपिया को पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी की वजह से बंद हो चुका है। हालांकि बीआरओ की टीम लगातार बर्फ को सड़कों से हटाने के काम में जुटी है, लेकिन लगातार बर्फबारी काम में बाधा डाल रही है, जिससे सड़क यातायात के लिए असुरक्षित हो गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो मौसम और यातायात का अपडेट लेकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। खबरों में अब आपको मध्य प्रदेश के सतना लिए चलते हैं, जहां पर सरकारी अस्पताल में किस तरीके से मरीजों के साथ
में बदहाली हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा बदहाल है, उसकी एक और ताजा तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये पूरा मामला बच्चे, नवजात बच्चों और उनकी देखभाल से जुड़ा हुआ है। ये सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है और ये भी बताता है कि किस तरीके से नवजात बच्चों की जान दांव पर लगा दी गई है इस सरकारी सिस्टम की वजह से। आप देखिए, मध्य प्रदेश में सतना जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जो इलाज का नहीं बल्कि चूहों की धमाचौकड़ी का अड्डा बनता नजर आ रहा है।